नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहले एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। शीर्षक है उसका दो बैलों की कथा। इसमें हमने देखा कि दो बैल हैं, हीरा और मोती। दोनों ही बैलों को उनके मालिक झुरी ने अपने साले गया के पास काम करने के लिए दे दिए। वहाँ पर उनका चारा दाना पानी अच्छी तरह नहीं हुआ। इससे दोनों ही मित्र हीरा और मोती थोड़ा रुष्ट हुए, थोड़े नाराज़ हुए और वहाँ से भागने का प्रयत्न किया। एक बार भागे तो दोबारा पकड़ करके गया उन्हें ले गया। दोबारा वहाँ से उनकी बेटी ने आज़ाद किया और अफरा तफरी में भागते भागते और अनजान जगह, अनजान रास्तों पर जाना शुरू कर दिया। और वहाँ पर एक खेत में चरते हुए लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और ले जा करके काजी हाउस में बंद कर दिया। वहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, तो हीरा और मोती ने सींग मार मार करके एक दीवार गिराई और उन सभी जानवरों को वहाँ से आज़ाद कर दिया। लेकिन चूंकि हीरा को एक मोटी रस्सी से बांध रखा था, इसलिए मोती ने भी वहीं पर खड़े रहना मंजूर किया और कोई आगे नहीं गया, भागा नहीं। अपने मित्र के साथ विपत्ति के समय अपने मित्र के पास ही रहा। तो दोनों फिर ही मोती को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया और बस दिन में एक बार पानी दिखाते और कुछ नहीं, वहीं पर ही पड़े रहते सारे दिन। अब देखो आगे पढ़ते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे, कांजी हाउस में, जहाँ पर आवारा पशुओं को रखते हैं और फिर उनकी नीलामी कर देते हैं। किसी ने चारे का एक तृण यानी एक तिनका भी न डाला। एक सप्ताह तक ये चारे का एक तिनका भी उनके सामने नहीं डाला गया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था, पानी ही। दोनों इतने दुर्बल कमज़ोर हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ बोलते हैं पीछे के कुल्ले के जो हड्डियाँ होती हैं, उन्हें बोलते हैं ठठरियाँ, यानी आड़ निकल आया। अब हम मारवाड़ी में बोला तो एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए उस कांजी हाउस के सामने। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फिक्का करके चले जाते, तो निराश होकर जाते क्योंकि दोनों बहुत ही कमज़ोर थे। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। तो वहाँ पर बोली लगने का समय हो गया कई दिनों बाद में, और खूब आदमी भी 50-60 आदमी भी आ गए, लेकिन उन मरे हुए बैलों की बोली कौन लगाए। इसलिए सब निराश होकर के वहाँ से चले जाते। सहसा अचानक एक दाढ़ी वाला आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, चेहरा से अत्यंत कठोर लग रहा था, आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोंद कर मुंशी से बातें करने लगा। जो उस काजी हाउस का मुंशी था उससे बात करने लगा, लेकिन उससे पहले दोनों के कुल्हों में उंगली लगा देखी कि इसमें कितना मांस है। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अंतर्ज्ञान मतलब पहले के ज्ञान से, अपने मन के ज्ञान से, कि ये है क्यों खरीदना चाहता है, ये मुंशी से क्यों बात करना है, ये सोच करके ही उनके दिल कांपने लगे, डर गए, भयभीत हो गए। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत मतलब भयभीत नेत्रों से, डरे हुए नेत्रों से देखा। दोनों समझ गए कि ये हमारा मांस टटोल रहा है और ले जा करके काटेगा, छोड़ेगा नहीं। अब दोनों मित्र मूक भाषा में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक बाके अब जान न बचेगी। तो हीरा ने कहा कि गया के घर से, जो झुरी का इनके मालिक का साड़ा था ना, कि उसके घर से नाहक बेफिजूल फालतू में ही भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आई। तो मोती कह रहा है कि ऐसा सुनते हैं कि भगवान सब पर दया करते हैं, तो हमारे ऊपर भगवान को दया क्यों नहीं आ रही। भगवान के लिए हमारा जीना मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे,
किसके पास? भगवान के पास। कि मर जाएंगे तो कुछ दिन भगवान के पास तो रहेंगे ना। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या ना बचाएंगे? फिर सोच रहे हैं कि एक बार उस लड़की, गया की लड़की ने उसकी रस्सी खोल दी ना, तो लड़की के रूप में भगवान आकर के हमें बचाया था, तो क्या अब न बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। बातें कर रहे हैं। तो क्या चिंता? हीरा कह रहा है मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ जाएंगे। तो हीरा कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, क्या चिंता, अब जब चलाएंगे, लेकिन हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी रूप में किसी न किसी के काम तो आएंगे, यानी हम मर कर के भी दूसरों के काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़िल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, डर के मारे, भयभीत। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। रेवड़ बोलते हैं झुंड को, जहाँ पर भारी संख्या में जानवर होते हैं उसको रेवड़ बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ पर कोई बकरियों का रेवड़ रखता है, तो कोई भेड़ों का रेवड़ रखता है, गायों का तो कम रखते हैं। तो राह में उन्हें गाय और बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में घासों में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने और चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर बोलते हैं जुगाली करना। जो पहले का घास वगैरह खा लेते हैं तो उसे पहले जल्दी दिखाते हैं, फिर दोबारा मुंह में ला करके उसे ढंग से उगाड़ लेते हैं, जुगाड़ने बोलते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। कि वे सोच रहे हैं कि बड़े कितने स्वार्थी लोग हैं जो दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं कि हम इनके हाथ में बंधे पड़े हैं और हमारा जीवन कितना दुखी है। सहसा दोनों को मालूम हुआ कि ये चिर परिचित राह है। चिर परिचित मतलब जानी पहचानी राह है। दोनों को ऐसा लगा, हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। यानी गया के घर से भागे थे तो वे राह भूल गए थे, जल्दबाजी में हड़बड़ी में दूसरी राह पर चले गए थे। लेकिन अब वह डडियल उन्हें लेके आ रहा था तो उन्हें लगा ये रास्ते कुछ देखे हुए से लगते हैं। और फिर ध्यान आया, अरे इसी रास्ते से तो गया झुरी का साला उन्हें लेके गया था, यानी अपने मालिक के घर जाने का ही राह वह थी। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। तो प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि हम अपने घर की ओर जा रहे हैं, घर की जाने का रास्ता यही है। तो सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह ये लो, अपना ही हार आ गया। हार आ गया मतलब ठाण, बंधने का स्थान, घर आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। यानी अपना जो जूरी का खेत है वह खेत भी उन्हें दिख गया। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा, मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। कि मारना वारना नहीं है, यहाँ से दौड़ो और दौड़ करके सीधा अपने थान पर चलो और वहाँ से आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त यानी थोड़े मस्त होकर के, थोड़ी पागलपन में आकर के, थोड़ा उछल कूद बछड़ों की तरह कुलेल करते हुए, जैसे उछल कूद करते हैं छोटे बछड़े, वैसे कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तो दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो उसने कहा कि मैं तो भाई कांजी हाउस में मवेशी खाने से नीलामी में लेके आया हूँ, मेरे हैं ये तो। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। झूरी ने कहा,
चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार मतलब हक है, अधिकार है कि मेरे बैलों को नीलाम करने का किसी को क्या अधिकार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। दड़ियल ने कहा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, कि मेरे घर पर खड़े हैं। बैलों भी अपना घर जानते हैं, तो ये भाग करके दौड़ करके आए हैं और मेरे घर में मेरे द्वार पर खड़े हैं। यही इसका सबूत है कि ये मेरे ही बैल हैं। जाकर थाने में रिपोर्ट करो, चाहे कहीं भी करो, जूरी ने कहा। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते हुए और हंसते थे। देखो बैल का अपनी किस प्रकार रक्षा करते हैं, ये सोच करके देख करके गांव वाले हंस रहे थे। तो मोती थोड़ा जो बदमाश स्वभाव का था, थोड़ा शैतान था, तो उसने क्या किया, सींग मारना शुरू किया और उस दड़ियल को आगे और मोती उसके पीछे गांव से बाहर निकाल करके और गांव के रास्ते पर मोती खड़ा हो गया कि देखे वह कैसे अंदर आता है। अब दड़ियल पास तो आए नहीं, क्योंकि पास आने से वह बैल मारता है, तो दूर से कभी पत्थर फेंकता, कभी गालियाँ निकालता और मोती रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया कि कैसे तुम गाँव के अंदर आओगे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा, जब वापस आ गया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मारने बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो बेमारे न छोड़ता, बेमारे मतलब बिना मारे मैं उसे नहीं छोड़ता, अगर मुझे पकड़ता तो। अब न आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। ज़रा देर में, थोड़ी ही देर में नांदों में जब उनके जो चढ़ने के होते हैं ना स्थान, वहाँ पर जो चढ़ने की जगह होती है नांद बोलते हैं, अपन उनको लाश भी बोलते हैं। तो उसकी नांद में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह मतलब उत्साह ऐसा मालूम होता था। किस लिए कि दोनों बैलों ने किस प्रकार अपने मालिक के पास ही आना स्वीकार किया और किसी के साथ जाना स्वीकार नहीं किया। उसका अपने मालिक के प्रति प्रेम देख करके सारे गांव में उत्साह का माहौल था। और उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यानी जो मालकिन पहले नाराज़ थी ना कि ये मेरे भाई गया कि जा कर के काम नहीं करते हैं, यहाँ पर मटरगश्ती करते हैं, लेकिन उसने भी बैलों का अपने मालिक के, अपने घर के प्रति प्रेम देख करके और उस दोनों के माथे चूम लिए। तो ये अपनी एक कहानी है, 2 बैलों की कथा, जो आज समाप्त हो गई है। अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।